आयत को मैंने हिरा की शादी में देखा था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बेटी है। तभी से मैं अता पता ढूंढने में लग गई थी। लोग लड़कियों के रिश्ते के लिए परेशान होते हैं। सच कहूँ तो लड़कों के लिए भी रिश्ता ढूंढना आसान काम नहीं है। सही कह रही हैं आप। इकलौता बेटा है मेरा अरसलान। उससे बड़ी बेटी है, उसकी हम शादी कर चुके हैं और शौहर मेरे कुवैत में होते हैं। एक अच्छी फर्म में इंजीनियर हैं। अरसलान भी सिविल इंजीनियर है। आप चाहें तो उसके ऑफिस में उसका पता लगवा सकती हैं, मालूमात करवा सकते हैं आप लोग। और हमारे घर भी ज़रूर आए, हमारा रहन सहन देखिए। सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद है आयत। अरसलान के लिए आयत का रिश्ता दे दें, वो मुझे दिलो जान से पसंद है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आयत को पसंद किया। ऐसा है कि हम आपको अभी कुछ जवाब दे नहीं सकते। आयत की मर्ज़ी जानना ज़रूरी है और उनके जो वालिद हैं मेरे बेटे सुलेमान, उनका मशवरा भी लेना होगा। आप ज़रूर मशवरा कर लें। बेशक हम आप लोगों के लिए अनजान और गैर हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए हम बहुत शरीफ लोग हैं। और आप हमारे आस पड़ोस में छानबीन करवा सकती हैं। पिछले 30 साल से हम लोग वहीं रह रहे हैं। बेटा, अल्लाह ने अगर जोड़ लिखा होगा तो असबाब भी बन जाएंगे। बेशक। वैसे भी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। जी बिल्कुल। फिक्र ना करें, सर मोहसिन को प्रोजेक्ट फाइल्स हैंड ओवर करने आई थी, जा रही हूँ। मुझे पता चला था कि आप आ रही हैं, इसलिए मैंने एचआर को कह दिया कि आपका एक्सपीरियंस लेटर रेडी रखें। जाते हुए ले जाएगा। इस ऑफिस से बहुत अच्छे सबक सीख के जा रही हूँ, वही काफी है। एक्सपीरियंस लेटर देने की मेहरबानी आप ना करें। आज से आपको आपके घर और ऑफिस कहीं नजर नहीं आऊंगी, इत्मीनान रखिएगा। खासी माकूल खातून थी, हैं? जी अम्मी, काफी मुअज़्ज़ब और डिसेंट सी थी, मगर लोग अनजान हैं। अरे आओ रोशी, तुम्हारे मतलब की बात हो रही थी। बहुत अच्छे मौके पर आई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। ओ पूछोगी नहीं क्या हुआ है? भाई तुम्हारे वजीफे काम आ गए हैं। रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। हीरा की शादी में देखा था उन लोगों ने तुम्हें। लड़का सिविल इंजीनियर है। मम्मी प्लीज, मैंने अभी स्टडीज को सीरियसली लेना शुरू किया है। मुझे उस पर सही तरह से तवज्जो देने दें। मुझे फिलहाल किसी इंजीनियर, डॉक्टर, अफलातून में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहलो
इससे क्या हुआ है? कल तक तो शादी के लिए उतावली हो रही थी और आज रिश्ते का सुन के बिदक गई। पूछोगे नहीं कि तुमने डिनर पर क्यों इनवाइट किया? अच्छा, तो कोई खास हो जाती। मुझे लगा जैसे मेरा तुम्हारे साथ बैठ के बातें करने को दिल चाहता है, आज तुम्हारा भी चाहा है। मुझसे शादी करोगी? तलहा, क्या क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? I mean, मैं जिस संगदिली से तुम्हारा हाथ झटक के गई थी, तुमसे रिश्ता तोड़ के गई थी, क्या वो सब तुम माफ करने के लिए और भूल जाने के लिए तैयार हो? सच बोलूं सिविका, तो तुम्हारा रिश्ता तोड़ने का अंदाज चाहे गलत हो लेकिन जस्टिफाइड था। I mean, तुम मेरी खातिर किसी और रिश्ते को क्यों कबूल करो? मोहित मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं। और आई नो कि मैंने बहुत बार मोहित की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दिया, तो तुम्हारा नाराज होना बनता है। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तलहा। तुमसे दूर जाके मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। तुम्हारे लिए मोहित इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं मोहित को तुमसे ज्यादा प्यार करूंगी। बाबा की ख्वाहिश है कि मैं अब शादी कर लूँ और मैं भी चाहता हूँ कि अब सेटल डाउन हो जाऊँ, मगर मेरा यही मसला है। जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा उससे पूरा नहीं मिलूँगा। तुम इसे गिल्ट ट्रिप समझ लो या मोहब्बत, मैं पैकेज में मिलूँगा मोहित के साथ। तो सोच लो, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम मोहित के साथ मुझे कबूल कर सकती हो तो बता दो। मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मेरा जवाब हाँ है और सिर्फ हाँ है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुमसे दूर जाके मैं पल पल जी हूँ, पल पल मरी हूँ। इस बार मैं हमारे रिश्ते में कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर तुम मोहित के लिए उसके बाप हो ना, मैं उसकी माँ बन के दिखाऊंगी। ओके। रोहेल, कितना टाइम और लगेगा? इतना लंबा कौन नहाता है, वो भी रात के 11:30 बजे। रात को खूब तेज गर्म पानी से नहाए ना तो नींद अच्छी आती है, और सबकी स्किन आपकी तरह थोड़ी हो सकती है। क्योंकि इससे हाइड्रेशन और ग्लो दोनों मिल जाते हैं। इतना बनाव सिंगार तो मैं नहीं करती सोने से पहले। हम अच्छा, अब आपका हो गया है, मेरी बात सुनेंगे?
हाँ? मैंने ना आपसे शादी करने के लिए ना मन्नत मांगी थी। अब शादी हो गई है तो हमें बाबा जी के आस्थाने जाना होगा। हैं? क्या मतलब? बाबा जी ने कहा है अगर मैंने शादी के बाद मन्नत पूरी ना की तो मेरा मियाँ मर जाएगा। अच्छा ठीक है, डराओ तो मत, चले जाएंगे। अच्छा फिर आप अम्मा को भी मना लेना, उनका होना बहुत जरूरी है। बाबा जी ने कहा है मन्नत पूरी करने के लिए देग लंगर करनी होगी उनको आपके नाम की वहां पे। रात तुम लेट आई थी? मैं तलहा के साथ डिनर पे गई थी। मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। तलहा ने मुझे मुआफ कर दिया है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। आप कुछ कहेंगे नहीं? मैं इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रही हूँ आपको। क्या बोलूं? तुम जिस तरह से इम्पल्सिव हो के बगैर सोचे समझे अपनी लाइफ के डिसीजंस लेती हो ना, सभी का मुझे उससे खौफ आता है अब। प्लीज आप लेक्चर मत स्टार्ट कर दीजिएगा। आप जानती हैं मैं तलहा को कितना चाहती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। देखो, उससे पहले एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला भी तुम्हारा अपना था और मेरी एक भी नहीं सुनी थी, और अब उसी से दोबारा रिश्ता जोड़ने जा रही हूँ और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। मेरे लिए काफी है कि तलहा मुझे फिर से अपना रहा है। इसका मतलब है कि वो भी मेरे बगैर खुश नहीं रहा। ठीक है, मान लिया सभी का कि तुम दोनों की मोहब्बत सच्ची है, मगर बेटा क्या तुमने ये सोचा है कि मोहित जिसकी वजह से तुमने तलहा से रिश्ता खत्म किया था वो आज भी तलहा की जिंदगी में मौजूद है? तुम्हारा ये टेम्परामेंट नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जानती हूँ कि तुम्हें बर्दाश्त की कमी है। तुम मोहित को कैसे एक्सेप्ट करोगी? हाँ, आप इसकी टेंशन मत लें। इस बार मैं अपने और तलहा के रिश्ते को किसी भी कीमत पे खराब नहीं होने दूंगी। तलहा की खातिर मुझे मोहित भी कबूल है, और इस बार मैं आपको आपके सारे अंदाजे गलत साबित करके दिखाऊंगी। आबिद अंकल आपसे और डैडी से बात करने आएंगे। प्लीज कुछ गलत मत कीजिएगा। तलहा चाहता है कि हम जल्द शादी कर लें। ठंडा हो रहा है। किशमिश, हाँ सलीका, तुम तो कह रही थी कि तुम एक्सरसाइज करने लगी हो। हाँ तो देखभाल के एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी ना। ऐसे ही मुंह उठा के इन गोरियों की उठक बैठक पे अमल करना शुरू कर दूं क्या? कुछ दिन YouTube पे सर्च करूंगी, देखूंगी कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए मुनासिब है, फिर चेक करूंगी। इन तिलों में तेल कहाँ? क्या मतलब? हाँ? क्या नहीं मतलब नहीं आपका? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि तुमने मुझे आवाज क्यों दी थी? वो हाँ, कमजोरी हो रही है किशमिश, शायद ब्लड प्रेशर लो है। मुझे थोड़ा सा सूजी का हलवा तो बना के ला दे। मैं तुम्हारे लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना के लाता हूँ। जल्दी ले आइएगा। ठीक है जान।
क्या सोच रहे हो? मैं सवीका से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने इस बारे में बात कर ली है। हम जल्दी शादी करना चाह रहे हैं, तो आप आंटी अंकल से मिल लें और इसी महीने की डेट तय कर लें। तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया ना? क्योंकि मंगनी तोड़कर पैचअप हो सकता है, शादी तोड़कर नहीं। हमने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। तुम अपने फैसले पर खुश हो ना? हाँ, खुशी से ज्यादा मुतमईन हूं। फजूल बातों को अपने ऊपर हावी करके गलत फैसला कर रहे हो। लेकिन खैर, तुम बच्चे तो नहीं कि मैं जबरन तुम्हारा फैसला तब्दील करवाऊं। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। मोहित का सोच लिया ना? मैं मोहित को समझा दूंगा। वैसे भी बच्चे तब्दीली बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, और सभी का बदल चुकी है। वो भी मोहित के लिए कंसर्न रहती है। क्या? श्योर। ये लीजिए साहब जी, आप बैठ के अपनी चाय एंजॉय करिए। और हलवा मैं आपके लिए बना देती हूँ फटाफट से, सूजी का। हाँ हाँ, क्या ख्याल है? ठीक। वैसे तुम्हारे आने से ना मुझे बहुत सुकून हो गया रानू। वरना दफ्तर से आने के बाद आपको 2 घड़ी सुकून से बैठना नसीब कहाँ होता था। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सारे बोझ मैं उठा लूंगी। अरे ज्यादा घी मत डाल देना रानो। अरे हलवों में देसी घी से ही तो मजा दोबाला होता है। हलवों और मिठाइयों से यूं भी तो वजन बढ़ता ही है। अब घी कम डालो या ज्यादा डालो। और वैसे भी बीबी जी आपकी तरह स्मार्ट थोड़ी हो सकती हैं। आप काम ज्यादा करते हैं ना, इसीलिए तो इतने फिट हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या? अरे बीबी जी, आप, मैं हलवा बनाकर ऊपर ले आती, आप लेटी रहती ना। मैंने हलवा आपसे बनाने को कहा। हाँ हाँ, मैं ही बना रहा था जान। ये रानो, ये बेचारी पता नहीं कहाँ से आ गई और मुझे चूल्हे के आगे से हटा दिया इसने। आप फिक्र ना करें, आप मेरे हाथ का बना हुआ हलवा खाएंगे ना तो बड़े बड़े हलवाइयों के हलवों को भूल जाएंगे। चख के देखिए। अपने बेचारे साहब जी को खिलाओ ये हलवा। अरे सलीका, आप चखे ना, कहाँ जा रहे हैं? चखे।
नहीं, इससे तेज नहीं। मजा आ रहा है? अब पा के साथ नाराज तो नहीं हो ना? मोहित, आज के बाद मैं और सबीका आंटी आपको पार्क लेकर आया करेंगे। सबीका आंटी बहुत अच्छी है, वो मेरी फ्रेंड है और वो तुमसे भी दोस्ती करना चाह रही है। माय फ्रेंड रोश। मोहित, तुम्हारी रोश आपी ना वो अपनी स्टडीज में बहुत बिजी हो गई। जैसे तुम्हें स्कूल में टीचर्स होमवर्क देते हैं ना, वैसे ही उनको बहुत सारा काम दिया है। वो तुमसे अब नहीं मिलने आ सकती। समटाइम्स हमारे दोस्त लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। और तुम्हारे पास तो मैं हूँ, दा है और अब सबीका आंटी भी होंगी, तो तुम बोर नहीं होगे। सबीका आंटी आवर हाउस? क्या? मैं सबीका से शादी कर रहा हूँ तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। ओके? ना बाबा ना, मैं नहीं जाती इतनी दूर भाई। मैंने तो सुना है वहां जंगल वंगल बहुत हैं और डाकू लूट लेते हैं मुसाफिरों को। आपके पास है ही क्या जो डाकू लूट लेंगे? गुंडे बदमाशों को डर नहीं लगता होगा डाकुओं का। भाई शरीफ लोग डरते हैं, हक हलाल की कमाते हैं, मेहनत की। मामा आप भी चले ना हमारे साथ, कुछ नहीं होता। और वैसे भी आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, आपका जवान जहां बेटा आपके साथ है। जवान जान, डरपोक जवान जिससे अपना आप तो संभाला नहीं जाता, बीवी का गुलाम जवान जहान। मामा अब आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। वैसे आंटी सही कह रही हैं, रुहेल है तो डरपोक। ओ बीबी तुम तो चुप ही करो। शादी के लिए खुद मन्नत मांगी थी ना, तो फिर पूरी भी खुद ही करो। मामा रात को बाबा मेरे ख्वाब में आए थे और कह रहे थे कि बाबा जी के आस्थाने पर लंगर नहीं थे तकसीम करवाना। वैसे आना तो उनको आंटी के ख्वाब में था, इस दफा बाबा आपके ख्वाब में आ गए। तुम्हारे बाबा को पूरी दुनिया की फिक्र है सिवाय मेरे। बहू की मन्नत पूरी हो जाए इसकी भी टेंशन लिए बैठे हैं जन्नत में। देख ले मामा, बाबा को मेरी फिक्र है, आपको नहीं है। चले ना हमारे साथ, मेरी जान का सवाल है। पहले भी आपने परवाह नहीं की थी, अभी कर लें। वो तो शुक्र है पिछली दफा जास्मीन ने मेरी जान बचा दी, वरना अब तक तो इनका 40वां हो गया होता। लो भाई, ये तो वही बात हो गई, मारो घुटना फूटे आंख।
मन्नत तुमने मांगी थी ना अपनी शादी की, तो जहां से मेरा बेटा जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा? क्यों? ये मर गए तो क्या मैं बेवा नहीं हो जाऊंगी? अल्लाह ना करे, कमबख्त जब बोलती है कफन फाड़ के बोलती है। तू बेवा नहीं होगी, इंशाल्लाह मेरा बेटा रंडवा होगा। अच्छा आप दोनों ये लड़ाई छोड़े ना, मैंने तय कर लिया कि हम बाबा जी के आस्थाने पर जाएंगे सब। रोश, रोश, क्या हुआ मोहित? तुम रो क्यों रहे हो? I miss you, पा एंग्री। पा ने तुम्हें फिर से डांटा है? पा मेरी बीका आंटी। आपके पास सबिका आंटी से शादी कर रहे हैं? बीका आंटी गंदी। रोना तो बंद करो। इतने ब्रेव बच्चे हो के क्यों रो रहे हो? चलो मुझे जल्दी से एक बहुत प्यारी सी स्माइल दिखाओ, वरना मैं नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो कॉल नहीं करूंगी। मैंने एक बहुत मजे की एलिफेंट्स की स्टोरी सुनी है, सुनोगे? उसपे बेबी एलिफेंट्स इतनी फनी फनी हरकतें करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तब सुनाऊंगी जब मोहित बेड पे लेट जाएगा। गुड बॉय, शाबाश। एक दफा का जिक्र है कि दूर दराज जंगल में एलिफेंट्स की फैमिली, एक डैडी एलिफेंट, मॉमी एलिफेंट और एक बेबी एलिफेंट रहता था। उस बेबी एलिफेंट की हरकतें बहुत फनी। बेबी एलिफेंट का एक ट्रंक था और ट्रंक में से आवाज आती थी जंगल में ऐसे होता है कि बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, सारे शेर आते हैं, वो सारे आपस में बैठ के बहुत ज्यादा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं और उनको पता चलता है कि और वो आपस में हमेशा हंसी खुशी रहे।
लगी नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है समझे ना। सर, अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल है? नहीं, हो सकता है मैं मुस्तकिल बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं।